नमस्कार दोस्तों चलिए आज ज़रा थोड़ा सा आपको कुरुक्षेत्र घुमा के ले आऊं। वहाँ इन दिनों कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वैसे इसका मैं ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आज का नहीं है, बहुत इसको कई वर्ष हो गए और अलग अलग देशों को बीच में शमूलियत दी जाती है, बीच में उनको शामिल किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे इस बार गीता जयंती महोत्सव का जो हमारा पार्टनर है, जो सहयोगी है देश, वो तंजानिया है। इसका मतलब यह है कि तंजानिया तक पूरी की पूरी गीता का जो है विधि पूर्वक वहाँ तक प्रसारण इसका होगा। और ये भी निश्चित है कि वहाँ की स्थानीय भाषाओं में भी गीता का, क्योंकि वो पार्टनर हैं हमारे इस गीता महोत्सव के, तो उनकी वहाँ की स्थानीय भाषाओं में भी गीता का या तो लिप्यांतर मिलेगा या अनुवाद मिलेगा। मित्रों, ये एक विलक्षण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, और इसकी विलक्षणता की कुछ एक बातें मैं आपसे साझा करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में अभी तक निश्चित नहीं हो पाया। हम उसको मनाते हैं, जीवन में धारण करते हैं, लेकिन अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि इसकी सही सही रचना या सही सही इसका जो पूरा का पूरा लिखित स्वरूप है या जो मौखिक स्वरूप, क्योंकि बहुत देर पहले की बात है, या कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये गीता का जो काल है, गीता के उपदेश का, ये ईसा मसीह से 5000 वर्ष पहले का है। उसको माने तो 7-7,500 वर्ष बन जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है। अधिकांश विद्वान अब इस बात से सहमत हुए हैं कि ये जो गीता का प्राप्ति काल है, आप रचना काल तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके दोनों स्वरूप हमारे सामने हैं। एक तो स्वरूप ये है कि ये वो ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला था अपने मुखार बिंद से और अर्जुन को सुनाया था। अब ये चीज़ें बड़ी अभी तक अस्पष्ट हैं, जबकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ दें, हमने इलेक्ट्रॉनिकी और दूर संचार और न जाने क्या क्या चीज़ें ईजाद कर ली, लेकिन ये अभी तक निश्चित नहीं कर पाए कि सही सही मानों में गीता का वही स्वरूप है श्रीमद् भगवत गीता का, जो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाया था। ये वही स्वरूप है या दूसरा स्वरूप है, या इसको बाद में लिखित रूप दिया गया। क्योंकि उस समय जब गीता का जो काल जो भी माने, क्योंकि एक तो वर्षन मैंने आपको बताया कि 5000 वर्ष ईसा से पुरानी बात है, दूसरा वर्षन वो अधिक तर्क संगत है और विद्वान ज़्यादातर उस पर सहमत हैं कि ये 3101 ईसा से 3100 वर्ष ये पूर्व प्रकाश में आ गया था। इसके बारे में चर्चाएं आरंभ हो गई थी। उस हिसाब से देखें तो ये 7-7,500 फिर भी बनता है। तो निश्चित स्वरूप में कुछ भी कहना इसके रचना काल के बारे में या इसके मुखार बिंद से बोले जाने के बारे में अभी तक हम तय नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए इसका तो इसलिए हमें समय मिलना संभव ही नहीं है कि ये एक ऐसी कृति है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 17 भाषाओं में अनुवाद और लिप्यांतर दोनों काम हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिप्यांतर और अनुवाद ये दोनों काम हो चुके हैं। और जिन भाषाओं में अनुवाद हुआ है मित्रों, इसमें एक गुजरात के व्यक्ति हैं श्रीमान हर्षद भाई। अकेले उस व्यक्ति ने 7 भाषाओं में इसका लिप्यांतर प्रस्तुत कर दिया। और उसमें जो 7 भाषाएं हैं उनमें विदेशी भाषाएं ज़्यादा हैं। उनमें ये जापानी भाषा में भी है, जैपनीज़ में गीता अनूदित रूप में भी उपलब्ध है और लिप्यांतर रूप में भी उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इटालियन भाषा में भी इसका यही दोनों स्वरूप इसके मिल जाते हैं। रूसी भाषा में तो ये अवेलेबल है ही बिल्कुल। ये तो हर्षद भाई ने इन तीनों भाषाओं के अलावा तेलुगु में, उड़िया में, तमिल में और बंगला में अनुवाद भी किए। पता नहीं कैसी कैसी खोपड़ियाँ हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में हुई हैं। इतना ज़्यादा काम वो कैसे एक ही जन्म में, एक ही जीवन में कर लेती थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये एक ऐतिहासिक तथ्य यहाँ तक तो है कि हर्षद भाई ने इन 7 भाषाओं में लिप्यांतर और अनुवाद किया था, ये बंगाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति धर्म के क्षेत्र से
या आध्यात्म के प्रचार के क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं था। यह व्यक्ति मूल रूप से पेशे से एक इंजीनियर था। पेशे से एक इंजीनियर और इतनी भाषाओं का ज्ञान और इतनी भाषाओं में लिप्यांतर, अनुवाद तो जब तक दोनों भाषाएं ना आती वो आदमी कर ही नहीं सकता, इतनी भाषाओं का ज्ञान। तो ये एक अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ इन मानों में है कि इसको अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने रखा गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब ये भी आश्चर्य लोग करते हैं कि इसका जो गीता का पाठ है, अगर सिंपल इसका पाठ हो भावार्थ के बिना भी, तो भी 1.5 से 2 घंटे का इसका सिर्फ गीता का पाठ है। अब 1.5 से 2 घंटे का संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में जो पाठ है, युद्ध भूमि में क्या ये संभव हो सकता था युद्ध के माहौल में कि ये 2 घंटे कृष्ण ने रथ को रोक कर, भगवान कृष्ण ने रथ को रोक कर, और पूरा का पूरा जो एक संभाषण है, समझाने वाली बात है, अर्जुन को मोह जो उसके मन में उत्पन्न हो गया था उसे बाहर निकालने वाली बात है। तो ये क्या संभव हो सकता था 2 घंटे के बीच में, या इसमें बाद में परिवर्तन आते रहे, ये भी कुछ पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। पता तो है कि चीज़ें हमारे सामने हैं, गीता का पूरा स्वरूप हमारे सामने है, महाभारत का पूरा स्वरूप हमारे सामने है, लेकिन स्पष्टता जो है मित्रों बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। और सीधी बात तो ये है कि ये एक ऐसा अमर संदेश है जिसके जो बीच में जो अर्थ हैं, गहरे अर्थ, उन्हीं अर्थों के उलझाव ने विद्वानों को और विचारकों को और दार्शनिक लोगों को इतना केंद्रित रखा कि वो बाकी हिसाब किताब में पढ़े ही नहीं कि किस वर्ष लिखी गई, किस वर्ष बोली गई, हमें क्या लेना, इसका संदेश देखो, इस संभाषण का संदेश देखो। और मित्रों थोड़ी सी मैं इस चरण की बात जो है जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि ये तब की अवधि है जिस अवधि में कुछ भी लिखा नहीं जाता था। ताड़पत्रों पे थोड़ी बहुत बात लिखी जाती थी लेकिन लिखे नहीं जाते थे, ये मौखिक परंपरा में आते थे। जैसे महाभारत है, महाभारत का मूल पाठ वेदव्यास, वेदव्यास के बाद वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने उसको मौखिक परंपरा से याद किया और उन्होंने नैमिषारण्य, मैं दोबारा नाम रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कई चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट नहीं होती। नैमिषारण्य में पहली बार ऋषियों को गीता का वो पाठ, न महाभारत का वो पाठ जिसमें गीता भी शामिल थी, वो सारा का सारा कई दिन तक सुनाकर उसको पूरा किया, उसका जो निरूपण किया। और उसके बाद वो ऋषि मुनि जहाँ जहाँ गए उन्होंने इसका प्रचार, महाभारत का सब कुछ मौखिक परंपरा में। और ये कैसे चला मित्रों, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि महाभारत में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, 1,97,000 कुछ 100 हैं, तो मिला जुला के इसमें एक पर्व है, एक अध्याय चैप्टर है, उसका नाम है खेल पर्व। अगर खेल पर्व को आप ना गिने तो फिर 97,000 कुछ 100 बनते हैं, और खेल पर्व को गिन लें तो 1,00,000 के आसपास बनते हैं। अब उसमें 1,00,000 श्लोकों की रचना, और वो भी कोई भी श्लोक ऐसा नहीं जो निरर्थक हो, जो सतही स्तर पर कहा गया हो, उसकी रचना या उसका बोल कर मौखिक परंपरा में उसको आगे कन्वे करना, ये कितना ज़्यादा विशाल काम है मित्रों। इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जो गीता का जो मूल संभाषण है मित्रों, वर्तमान जो हमारे सामने जो ज्ञान के जो चक्षु हमारे खोले गए हैं उनके मुताबिक ये ज्योतिषर में वो स्थान है आज भी। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि कितना ज़्यादा वो युद्ध फैला हुआ था। ज्योतिषर के स्थान को अगर आप गिन लें तो ये महाभारत के आंकड़े बताते हैं कि 57 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 57 लाख अक्षौहिणी सेनाओं की बात चलती है, कुल मिलाकर जो गणना की जाती है 57 लाख जो सैनिक हैं दोनों पक्षों के, कौरवों के और पांडवों के, वो इसमें शामिल हुए थे। अब इतने बड़े परिवेश वाली चीज़ों को सतही तौर पर समझना मित्रों संभव ही नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत सारी आस्थाएं त्यागनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं कि इसको हम केवल एक धार्मिक ग्रंथ मान के क्यों ना चलें।
बहुत सारी जो विसंगतियां हैं, बहुत सारा जो चिंतन का हम बीच में देखते हैं कि ये इसमें ये चीज़ मेल नहीं खाती, ये तार्किक रूप से गलत है, ये हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ों से उभरने का तरीका ये किया कि आप इसको एक धर्म ग्रंथ मान लो गुरु, और धर्म ग्रंथ मान के इसका अध्ययन करो, इसका वाचन करिए, और उसमें जो जो चीज़ें जीवन में काम आ सकती हैं, सार्थक हैं हमारी ज़िंदगी की, उनको आप आगे बांटिए। यही एक तरीका है। और बाकी इसका कोई ओर छोर आप इसका कोई हिसाब किताब रखना चाहें तो वो संभव नहीं है। धन्यवाद।